हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन हिंदुइज्म। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं हमारी हिंदुइज्म में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि अप्रूव्ड मैरिजेस कितनी है एंड नॉन अप्रूव्ड मैरिजेस कितनी है। तो 4 अप्रूव्ड मैरिजेस हैं और 4 नॉन अप्रूव्ड मैरिजेस हैं। तो 4 अप्रूव्ड मैरिजेस हैं, उनमें फर्स्ट आता है ब्रह्मा मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है, जो लड़का होता है वो अपना स्टूडेंट यानी ब्रह्मचर्य का पीरियड कंप्लीट कर चुका होता है और एक लड़की से शादी करता है। अब उसे वेदों की नॉलेज भी हो चुकी होती है, मतलब उसे वो वेदों का एक्सपर्ट्स होता है, इसीलिए लड़की का फादर शादी कराता है। इसे बोलते हैं हम ब्रह्म मैरिज। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रैक्टिस करने वाली मैरिज है ऑल ओवर इंडिया और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज कहलाती है हमारी ब्रह्मा मैरिज। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली मैरिज है हमारी ब्रह्मा मैरिज ऑल ओवर इंडिया और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज ही से माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्रकारास ये सबसे हाईएस्ट प्योरेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मैरिज है, जिसमें ना कोई फिजिकल फोर्स हो रहा है, ना किसी तरह का कोई कंसिडरेशन भी नहीं है इस मैरिज में। ये सिर्फ वॉलंटरली एज अ गिफ्ट एक फादर अपनी डॉटर को एक पर्सन को देता है जिसे वेदों की नॉलेज होती है, जो वेदों में एक्सपर्ट्स होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट मैरिज, ब्रह्मा मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देव मैरिज। देव मैरिज में क्या होता है, देव मैरिज को ब्रह्मा फॉर्म मैरिज से लोवेस्ट माना गया है क्योंकि इसमें फादर अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट सेक्रीफाइस परफॉर्म करता है। उस सेक्रीफाइस के एक्सचेंज में एज अ गिफ्ट वो अपनी डॉटर को एक पुजारी, एक प्रिस्ट को दे देता है। इन्हें ऑफिशियल प्रिस्ट बोल सकते हैं, तो उसको दे देते हैं। इसीलिए इस मैरिज को ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज से लोएस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें जो फादर या जो गार्जियन है लड़की के दुल्हन के, वो कुछ ना कुछ सर्विसेज ले रहे हैं उसके एक्सचेंज में, जो वो एज अ गिफ्ट दे रहे हैं अपनी डॉटर को। वो कुछ सर्विसेज ले रहे हैं उनसे एक्सचेंज में। किससे ले रहे हैं वो सर्विसेज? ऑफिशियल प्रीस्ट से। और ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज में डॉटर को धन माना जाता है, इसीलिए ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है, जैसे हमने पढ़ा था अभी। क्योंकि वो अपनी डॉटर को एज अ धन मानते हैं और उस धन को गिफ्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे सेक्रीफाइस की जगह होती है वहाँ पे एज अ दक्षिणा बेटी को दे दिया जाता है, तो इसे कहते हैं हम देव मैरिज। ये सेकंड अप्रूव्ड मैरिज है, देव मैरिज। अब थर्ड मैरिज है हमारी अर्श मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है, जो ग्रूम होता है, जो हस्बैंड होता है, वो साधु या संत टाइप का आदमी होता है और वो गाय, बैल या कुछ ऐसा सामान डाउरी टाइप दे देता है कि 2 गाय रख लो या 1 बैल रख लो, क्योंकि उस ग्रूम के पास कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है। जैसे ब्रह्मा मैरिज में उस लड़के के पास वेदास की नॉलेज थी, वेदास में एक्सपर्ट्स था, तो इस मैरिज में क्या होता है, ग्रूम के पास कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है, तो वो बदले में कुछ ना कुछ देता है। ये एक नोबल मैरिज नहीं मानी जाती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि नोबल मैरिज का जो आइडिया होता है वो हिंदुइज्म में वो ये कहता है कि कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए शादी के अंदर। तो अर्श मैरिज में गाय भैंस के बदले में देते हैं, क्या शादी के लिए वो जो है गाय भैंस बदले में देते हैं, इसीलिए ये नोबल मैरिज नहीं मानी जाती। कौन सी मैरिज नहीं मानी जाती? नोबल मैरिज, अर्श मैरिज, इसका नाम है अर्श मैरिज। ठीक है, तो ये थी हमारी अर्श मैरिज। अब हम फोर्थ देखते हैं, अप्रूव्ड मैरिज जो है प्रजापत मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है, जो लड़की का पिता यानी फादर होता है वो लड़का ढूंढते हुए जाता है। जैसे हिंदुइज्म में बुरी बात मानी जाती है, इसमें बोलते हैं कि लड़की का पिता जाता है लड़के के पास शादी के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही ऐसा होता है कि जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की को देखने आते हैं, बट इसमें कहा गया है कि जो लड़की का पिता है वो देखने जाता है लड़की के लिए लड़का। तो ये बुरी बात मानी जाती है हिंदुइज्म में। हमारी 4 अप्रूव्ड मैरिज, हाँ हमने क्या किया, अभी 4 अप्रूव्ड मैरिजेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहली हमने पढ़ी
ब्रह्मा मैरिज, सेकंड हमने पढ़ी देव मैरिज, एंड थर्ड हमने पढ़ी अर्श मैरिज, एंड फोर्थ हमने पढ़ी प्रजापति मैरिज। इस मैरिज में क्या बताया गया है कि लड़की का पिता क्या है, लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाता है, उसे हमारे हिंदुइज्म में अच्छा नहीं माना जाता, तो इस तरीके का इस मैरिज में बताया गया है। और ये हमने पढ़ लिया अभी 4 अप्रूव्ड मैरिज। अब हम पढ़ेंगे 4 नॉन अप्रूव्ड मैरिज। फर्स्ट आती है गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज जो कि है लव मैरिज, इसे हम लव मैरिज बोलते हैं कि पेरेंट्स की कंसेंट के बिना अगर ये शादी की तो वो लव मैरिज है, गंधर्व मैरिज बोलते हैं उसे हम अनअप्रूव्ड भी कहते हैं। ये अनअप्रूव्ड मैरिज है क्योंकि क्या है, पेरेंट्स की कंसेंट से शादी नहीं हुई है, इसे हम लव मैरिज कहते हैं। तो ये क्या हुई, गंधर्व मैरिज। अब नॉन अप्रूव्ड में सेकंड आती है असुर मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है, जो लड़का होता है यानी ग्रूम होता है वो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होता है लड़की के साथ, लेकिन लड़की का बाप होता है लालची, उसको चाहिए होती है ज़्यादा जायदाद, तो पैसा चाहिए होता है उसे, तो वो शादी करा देता है उस लड़के से, और वो लड़के वाले भी क्या होते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो वो उससे शादी कर लेता है। तो ये हमारी असुर मैरिज। अब थर्ड आती है हमारी राक्षस मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है कि जो लड़का यानी जो ग्रूम होता है वो एकदम राजा महाराजा टाइप, वो पूरी ब्राइड की फैमिली से बैटल कर जाता है, लड़ जाता है, वो लड़की को लेके जाता है फोर्सफुली और विश्वास दिलाता है कि मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारे फैमिली से भी लड़ाई की है, पूरी फैमिली से तुम्हारे से लड़ाई की है, तुम शादी कर लो। तो इस तरीके की शादी होती है इस राक्षस मैरिज में, तो ये मतलब इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। अब लास्ट आती है हमारी पिशाच मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है, ये मैरिज सबसे बेकार मानी जाती है, अनअप्रूव्ड तो होती ही है बट बहुत बेकार मैरिज मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो लड़का होता है वो फोर्सफुली मैरिज करता है ब्राइड के साथ, लड़की के साथ, और कोई पैसे वैसे भी नहीं देता है, कुछ एक्सचेंज में भी नहीं देता है। इसमें एक तरह का क्राइम ही कमिट किया जाता है इस मैरिज में, जैसे रेप वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं, मीन्स ड्रंक करके अपनी वाइफ को पीटना। तो ये साथ जो मैरिज है ये बहुत ही बेकार मैरिज मानी जाती है, इसीलिए अनअप्रूव्ड होती है। ठीक है, तो गाइस ये हमने पढ़े आज के इस वीडियो में फैमिली लॉ में 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन हिंदुइज्म के बारे में। होप सो आपको ये 8 की 8 मैरिजेस जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आई देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।